हाय फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होता है। बहुत सारे बच्चे सोचते रहते हैं कि बीसीसी के काउंसलिंग में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग के समय कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। उस समय केवल जो है बीसीसी का एडमिट कार्ड और जो है बीसीसी का रैंक कार्ड और यूज़र आईडी पासवर्ड की आवश्यकता होती है। तो यूज़र आईडी पासवर्ड जो है, जब आप जो है फॉर्म फिलअप किए होंगे बीसीसी का किसी साइबर कैफ़े में, तो आपको वहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड दिया गया होगा, या फिर अपने से ही अगर खुद से फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आपको तो यूज़र आईडी पासवर्ड पता ही होगा, तो उसकी आवश्यकता होती है। और जब आप जो है काउंसलिंग कराते हैं, काउंसलिंग में आप जो है काउंसलिंग का सारा प्रोसेस कर देते हैं, चॉइस फिलिंग कर देते हैं, उसको लॉक कर देते हैं। तो जब आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आता है, तो अगर आपको कॉलेज मिलता है तो उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आता है। तो अलॉटमेंट लेटर जो है बीसीसी के साइट से आपको डाउनलोड करना होता है और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट साथ लेकर के जाना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे कि जो है डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो उसमें सबसे पहले जाता है बीसीसी का रैंक कार्ड आता है, फिर आता है अलॉटमेंट लेटर जो आप बीसीसी के साइट से डाउनलोड किए हैं, फिर है बीसीसी का एडमिट कार्ड, फिर है पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म ऑफ बीसीसी का जो ऑनलाइन फॉर्म है उसका पार्ट ए एंड पार्ट बी, जो आप जो है अगर फॉर्म जिस टाइम आप फॉर्म फिलअप किए होंगे किसी साइबर कैफ़े में, तो वहाँ उस समय आपको दिया गया होगा। अगर आपको नहीं दिया गया है तो किसी भी साइबर कैफ़े में जाइएगा और बोलिएगा हमको बीसीसी का ऑनलाइन फॉर्म का पार्ट ए एंड पार्ट बी चाहिए, तो आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके दे देगा। उसके बाद आता है 10th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट एंड एडमिट कार्ड। तो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए क्या है कि उसमें मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों कंबाइन नहीं होता है। तो उसमें मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों कंबाइन होता है। अब आता है 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट एंड एडमिट कार्ड। फिर आगे जो है वो है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको CLC, SLC या फिर TC बोलते हैं। जैसे अगर आप 12th पास किए हैं तो 12th जो पास किए अगर किसी कॉलेज से पास किए तो आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यानी CLC दिया गया होगा। और अगर जो है आप 12th किसी स्कूल से पास किए हैं तो आपको SLC यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिया गया होगा। और अगर जो है आप 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए होंगे, एडमिशन ले लिए थे, तो जो है अगर आप फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है, तो क्या होता है कि बीसीसी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले उसको कैंसिल कराना होता है। तो उसको अगर कैंसिल कराएगा तो एडमिशन कैंसिल करके आपको TC दिया जाएगा, तो उस TC को भी ले करके जाना होता है। फिर आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, फिर करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट जो है अगर 12th में आपको मिलता है, और जो है अगर ग्रेजुएशन पूरा हो गया है, ग्रेजुएशन का कोर्स पूरा कर चुके हैं, तो उसके बाद जो करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है वो ले करके जाना है। और अगर ग्रेजुएशन आपका नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ, तो 12th का ही करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगेगा। फिर आता है कास्ट सर्टिफिकेट, फिर डोमिसाइल या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट को हिंदी में जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, डोमिसाइल या फिर रेसिडेंशियल को आवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। फिर है इनकम सर्टिफिकेट, जिसको आय प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो ये तीनों जो है आपको ब्लॉक से बनवाना होता है। फिर है आधार कार्ड, गैप सर्टिफिकेट। तो अब देखते हैं गैप सर्टिफिकेट क्या होता है। कि मान लीजिए कि आप जो 12th है वो जो 2021 में पास किए हैं और एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं किसी भी कोर्स में 2022 में, तो आपका तो 1 साल का गैप हो गया, तो उसके लिए आपको गैप सर्टिफिकेट देना होता है। तो गैप सर्टिफिकेट कहाँ पर बनता है, तो वो जो है वो कोर्ट में बनता है। तो कोर्ट के पास जाइएगा तो कोर्ट के अगल बगल जो है बहुत सारा वकील होता है, तो उसको बोलिएगा कि हमको गैप सर्टिफिकेट चाहिए, जो है हमने जो है 2021 में 12th पास किया है और हम जो है 2022 में एडमिशन लेने जा रहे हैं।
तो 1 साल का गैप हो चुका है, तो उसका गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आपको बना करके दे देगा। फिर है फ़ोटो, तो फॉर्म फिलअप के समय जो आप फ़ोटो अपलोड किए थे उसी फ़ोटो का कम से कम आप 20 कॉपी ले लीजिएगा, उसी फ़ोटो से कम से कम आप 20 फ़ोटो बनवा लीजिएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना होता है। और एक ज़रूरी बात, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करें, तो कॉलेज उसके लिए आपको टाइम देती है। जैसे कि आपके पास टीसी नहीं है तो उसके लिए आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन में उस डॉक्यूमेंट को मेंशन करेंगे और उसके लिए कुछ टाइम मांगेंगे। आपको लगभग 1 सप्ताह का टाइम दिया जाता है और उस समय के अंदर आपको उस डॉक्यूमेंट को जमा करना होता है। और एक ज़रूरी बात है EWS कैटेगरी के लिए, तो जो बच्चा EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि जिस भी स्टूडेंट का कैटेगरी जो है वो EWS है, तो उसको EWS सर्टिफिकेट भी लगता है। तो EWS सर्टिफिकेट के लिए जो है कोई समय नहीं दिया जाता है, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही जमा करना होता है। तो EWS सर्टिफिकेट जो है पहले ही SDO से बनवा लें। तो जो है कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और जो EWS कैटेगरी से है उसको EWS सर्टिफिकेट जो है ये आप पहले ही अभी ही बनवा के रख लीजिए। तो ये थी पूरी जानकारी कि BCC के जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ऐसी ही वीडियो आपको और सारी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।